भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता 5वें अध्याय का महात्म्य। माता लक्ष्मी श्री नारायण जी के पाँव चाप रहे थे। वे श्री नारायण से बोले, प्रभु आपने श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का महात्म्य सुनाया। कृपा करके आप मुझे गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पिंगल नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठकर मछली मांस खाता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास बैठकर दूसरे लोगों की चुगलियाँ किया करता था। जब बहुत दिन बीत गए तब वह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री उसकी व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर के अपने पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा जा तू तोते का जन्म पावे। इस कारण तोते का जन्म पाया। अब तू कह किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तू बुरी है जिसने अपने पति को विष दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहाँ गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ पर एक साधु का दाह संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धुल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देही से छूटकर देव देह पाई और विमान आए, जिन पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र था। उसकी मृत्यु के बाद भी खोपड़ी के जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं, वे सभी वैकुंठ को जाते हैं। 4 नाम घटते 4 नाम बढ़ते श्री कृष्ण भगवान आपके चरणारविंद में अर्पण है। खोटी हो तो खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी करके आपके चरणारविंद में स्वीकार करना। बोलो श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें।